हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा होंगे। नाम है हे तलहा। श्री मोहसिन तो गाइस गाइस, रमन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 29 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही कमाल का था। एक तो हमें देखने को मिल रही है राधा कृष्णा रास लीला जो कि स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल। और दूसरा, जो लास्ट पार्ट में कृष्णा जी राधा जी को ज्ञान दे रहे थे आप देखें कि तलहा भाई कि उसमें कैसा अल्फाज का चुनाव था उनका, कि जब राधा जी ने उनसे प्रश्न किया कि क्या आप मुझसे भी प्रेम नहीं करते, बिल्कुल तो उन्होंने उन्होंने फिर जब आगे से बोला ना, प्रेम तो दूसरे व्यक्तियों से किया जाता है और आप और मैं कोई अलग थोड़ी है। हम दोनों में दूसरा कौन है, हम दोनों तो एक ही हैं। तो ये और बहुत फिर बड़े जब अल्फाज उन्होंने थे। एग्जाम्पल दी हम्म। वही फूल की। फूल की, वृक्ष की, उन्होंने बिल्कुल। कहा जिस बात थी, मतलब कि फल से फल का जो उधार उधार है वो फूल पत्ते से है, पत्ते का उधार दरख्त से, हाँ, दरख्त का उधार बीज से। बीज से उसी तरह उन्होंने कहा कि मेरा उधार आपसे है। आपसे है। और गाइस, वो बता रहे थे कि हर हर व्यक्ति में, दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, हर किसी में मैं ही वास करता हूँ। मरने वाला भी मैं हूँ, और मारने मारने वाला वाला भी भी मैं मैं ही ही हूँ। हूँ। तो गाइस, बिना देर की चलते वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन, देखते देखते हैं हैं हमें इस इस पार्ट पार्ट में में क्या क्या लीला देखने देखने को को मिलने मिलने जा वाली रही है। है। ठीक कहा आपने। यदि प्रेम सत्य नहीं तो भक्ति सत्य नहीं, बिल्कुल। और यदि भक्ति सत्य नहीं तो भगवान भी सत्य नहीं। सत्य नहीं। हाँ राधे, तुम्हारे इस तर्क का हमारे पास कोई उत्तर नहीं। हम हार गए राधे। हम हार गए। तो भगवान ने हार मान ली। हाँ, प्रेम के आगे ही तो भगवान हारते हैं। क्या बात इसीलिए है। सदा भक्त की ही जीत होती है। तो बस सिद्ध हो गया, आप हमारे प्रेम के ऋणी हैं और सदा रहेंगे। इस ऋण को चुकाने का कोई साधन है? हाँ, कोई एक साधन है। वो वो क्या? प्रेम। प्रेम। जब इस बैरागी मन को त्याग कर राधा जैसा हृदय आप अपने वक्ष में धारण करेंगे और उस हृदय में प्रेम की तरंगे एक झंझावात की तरह उठेंगी, और जब उस प्रेम के आनंद में भी पीड़ा और उसकी पीड़ा में भी आनंद का अनुभव करेंगे, आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि राधा के प्रेम का ऋण कैसे चुकाया जा सकता है। हाय 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 हाय, क्या बात है। अच्छी बात है, हम तुम्हारा ऋण अवश्य चुका देंगे। कब? हमने निश्चय किया है कि कलयुग में एक ऐसा अवतार लेंगे जिसमें शरीर तो कृष्ण का ही होगा, परंतु हृदय राधा का होगा। हाय 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 हाय। कितना आनंद आएगा जब राधा की भांति कातर होकर केवल कृष्ण कृष्ण पुकारते फिरोगे। हाँ, वही करूंगा, वही करूंगा। चैतन्य के रूप में नवद्वीप से लेकर वृंदावन तक कृष्ण कृष्ण पुकारता जाऊंगा। कृष्ण कृष्ण पुकारता जाऊंगा। हरी हरी बोल।
कृष्ण पुकारता जाऊंगा कृष्ण कृष्ण। ताकि तुम्हारी तरह कृष्ण प्रेम में तड़प कर देख सकूं। उस तड़प का पूरा आनंद लेना है तो एक काम करिए, क्या? मुझे मुरली बजाना सिखा दीजिए। हाँ, क्या मुरली बजाना। बात है। क्या करोगी? जब आप विरह व्यथा से पीड़ित होंगे तो आपकी तरह वृंदावन में चैन से बैठी मुरली बजाऊंगी, जिसकी ध्वनि सुनकर आप भी मेरी तरह बेचैन हो जाएंगे। बेचैन हो जाएंगे। इसीलिए मुझे मुरली बजाना सिखा दीजिए। क्या मुझे बात। मुरली बजाना सिखा दो ना। मुरली बजाना सिखा दूं? क्यों? इसलिए कि पहले तो मुझे चैन से नींद नहीं आती। हर पल हर घड़ी मन तुम्हारी ही बात सोचता रहता है, तुम्हारी ही बात और सोचकर। कभी थक हार कर मुश्किल से थोड़ी देर के लिए जरा सी नींद आ भी जाए तो बहुधा उसी समय तुम मुरली की तान छेड़ देते हो। आए क्या बस, बात है फिर यार। मैं बिस्तर में पड़ी पड़ी तड़पने लगती हूँ। मुझे मुरली बजाना आ जाए तो मैं भी ऐसा ही करूं। जब तक जागूं मुरली बजाऊं, न मैं सोऊं और न तुम्हें सोने दूं। दूं। तो तुम्हें अच्छा लगेगा? हाँ, अच्छी बात है। कल मैं तुम्हारे लिए एक मुरली खरीद लाऊंगा और सिखा दूंगा। कल क्यों? आज क्यों नहीं? आज क्यों नहीं? पर आज मुरली कहाँ है? कृष्णा जी के हाथ में। तो ये क्या है? ये मुरली नहीं? नहीं नहीं, ये तुम्हारे काम की नहीं। क्यों? देखो, तुम्हें ऐसी मुरली चाहिए जो केवल कृष्ण को जगाए। और ये तो कृष्ण की मुरली है। जब ये बजेगी तो सारे ब्रह्मांड को जगा देगी। जगा देगी। ओए होए 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 होए। फिर एक तुम ही नहीं, और ना जाने प्रेम की प्यासी कितनी ही आत्माएं इस मुरली के सुरों में बंद कर खींची चली आएंगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगी? फिर उन सबको संभालना तुम्हारे बस में नहीं। बस में नहीं, कृष्णा जी तो संभाल लेते। और दादाजी ने ये तुम्हारा अहंकार है कान्हा। राधा जैसा प्रेम तुमसे और कौन करेगा? जो इस प्रकार मतवाली होकर लोक लाज रिश्ते नाते सब छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पीछे फिरेगी। अब अहंकार तो तुम कर रही हो राधे। याद रखो, अहंकार प्रेम का शत्रु होता है। जिसे तुम अहंकार कह रहे हो वो प्रेम का अधिकार है। जो सबसे अधिक प्रेम करेगी वो अवश्य अपना अधिकार मांग सकती है। प्रेम में मांगना नहीं, हाँ, देना होता देना है। होता है। क्या ये सब दार्शनिक बातें रहने दो। तुम्हें अभिमान है ना अपनी दूसरी प्रियतमाओं पर, तो बजाओ मुरली और बुला लो उन सबको। आज हो जाए सबके प्रेम की परीक्षा। प्रेम की परीक्षा। ये भी गा रही है राधा जी। ये क्या सीन है गाइस? वही मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने वो कोई सब- लाइन बना दी है सब सिनेमा। बनाया, वो किस लिए बनाया? इस वृत्त के अंदर वही पैर धर सकेगी जो तुमसे मेरे जितना प्रेम करती हो। अच्छा, अन्यथा यहीं भस्म हो जाएगी। यही भस्म हो जाएगी। देखते क्या हो? बजाओ मुरली और बुला लो उन सबको। फिर सोच लो। सोच लिया।
क्या होने वाला है गाइस? हाय 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 हाय। वो मोहित हो रही हैं। जिस जिसके भी कानों में आवाज आ रही है वो भागी चली आ रही है। की आत्मा है। हाँ जी। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। अब देखना ये है कि मोहसिन भैया आगे सीन क्या होने वाला है, सीन क्या होने क्योंकि वाला है भाई? राधा जी ने कह दिया है कि इस जो मैंने सीमा सर्कल बनाई है, इस बनाया है, सर्कल, इस दायरे में अब वही आ पाएगी जो मुझसे भी अधिक प्रेम करती होगी। कहती आपको, मैं वरना भी वो देखती हूँ जलकर भस्म हो हो जाएगी। जाएगी। उन्होंने कहा मैं भी देखती हूँ कि कौन है जो मुझसे अधिक प्रेम करता है। और यार राधा कृष्ण की बातें, यार क्या बात है गाइस, क्या कमाल है कि वो कहते हैं, वो कह रही हैं कि मेरे जैसा हृदय होगा तो जानोगे कि प्रेम और उसकी तड़प क्या होती है। और उसके बाद उससे पहले आपने देखा कि ऊपर भी यही बात हो रही थी कि वो कह रही थी कि हाँ सारा कुछ करना, मतलब कि हृदय सारा कुछ कृष्ण का होगा लेकिन हृदय राधा जी का होगा, राधा जी का इस तरह होगा। मैं अवतरित होऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक बात ये करना और कि मुझे मुरली बजाना सिखा देना। ऊपर भी यही बात है नीति हाँ। में कि जब जिस तरह आप मुझे विचलित करते हैं मुरली बजाकर, जिस तरह मैं बेचैन हो जाती हूँ, वैसे ही जब मैं मुरली बजाऊंगी उतने ही बेचैन आपको होना होगा। आप अगर आपने प्रेम का, उदार राधा प्रेम का, कृष्ण प्रेम का आनंद लेना है बिल्कुल। तो आप मुझे भी मुरली बजाना सिखा। देखें, और जब ये राधा कृष्णा जी में ये बातें हो रही थी, वो हाँ। दोनों एक दूसरे को कह रहे थे कि अहंकार आ गया, वो उनसे बिल्कुल। उनके मुरली मांग रहे थे, वो मुरली नहीं दे रहे थे। उनकी बात सच थी। उन्होंने कहा कि ये कृष्ण की मुरली है, जब ये बजेगी तो तो सब ये मोहित होंगे। सिर्फ मुझे या आपको नहीं, बल्कि ये ऊपर जो है लोग हैं वहाँ भी आत्माओं को और देवी देवताओं को सबको प्रसन्न करेगी और सबको अपनी तरफ खींचेगी और सबको प्रेम के लिए बुलाएगी। तो उन्होंने कहा जब वो सब आएंगे तो तुम उनको संभाल नहीं पाओगी, किस किस को संभालोगी। और आगे तो फिर उनका भी कहना है राधा जी का, मैं भी देखती हूँ कि आपके मुरली बजाने में मुझसे ज्यादा मोहित कौन होता है। अब देखो ये मुरली कृष्ण जी बजा रहे हैं और कितनी जो आत्माएं हैं वो निकल के आ रही हैं मुरली की आवाज सुनकर। नेक्स्ट पार्ट में सीन हाँ, पता चलेगा तो ना। यही उनका राधा जी को कहना था कि वो तो स्वयं कृष्णा जी हैं, वो तो सबको समेट लेते हैं जो भी आता है। तो जब राधा जी के पास ये आएंगी तो उन्होंने कहा क्या तुम सबको समेट पाओगी। तो गाइस आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट क्या में कमाल क्या का होने पार्ट जा है, रहा है बिल्कुल। आगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।